दोस्तों आपके मन में ज़रूर सवाल उठता होगा कि यार मैं किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करूं, वो भी ओपन करूं तो जीरो बैलेंस अकाउंट। कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करूं कि वह बैंक हमारे लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कौन से बैंक में आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के जिस बैंक की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। इसमें आप आसानी से घर बैठे अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, क्या हिडन चार्जेस होते हैं, इन सभी की मैं चर्चा करूंगा। इस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी की मैं चर्चा करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यह एक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का मौका देता है और आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। तो इसी की मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या इसके फीचर्स, क्या क्या हिडन चार्जेस हैं और क्या इसमें आपको बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। और लास्ट में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इसमें अपना अकाउंट ओपन किया है, क्या ये अच्छा है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात करूंगा कि इसमें आप बैंक अकाउंट ओपन करना है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड वही जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, और आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ के रूप में भी और आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा कि अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यह बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। देखिए, इसमें कोई भी कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी यानी जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको तुरंत पैसा जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यह टोटली आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई भी मेंटेनेंस यानी एएमसी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं, एनुअल मेंटेनेंस आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो यह आपको कमाल का इसमें है कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। और भी मैं फीचर्स की मैं बात करूँ, इसमें जो आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है 3.5% से लेकर के 7% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब इंटरेस्ट रेट 3.5% से लेकर के 7% तक ये कैसे मिलता है, मैं इसकी भी आपसे चर्चा करूंगा। जैसे अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया रखते हैं तो 3.5% यानी 3.50% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपये से कम रखते हैं तो 1 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपये तक रखते हैं तो 5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। और 10 लाख से लेकर के 25 लाख रुपये तक अगर आप अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक अगर अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट रेट का स्लैब है, आपको 3.5% से लेकर के 7% तक का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है यह बैंक। अब मैं बात करूंगा जो इंटरेस्ट रेट की जो आपको मंथली बेसिस आपको मिलता है, यानी आप तिमाही, बहुत सारे बैंकों में है जो तिमाही आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप सपोज दैट अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया रखें हैं तो आपको हर महीने हर 1 महीने बाद आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यानी इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है इसमें, इस बैंक में। यह फीचर बहुत कमाल का है। चलिए अब मैं बात करूंगा दूसरा, इसमें डेबिट कार्ड के क्या क्या चार्जेस हैं इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह देखिए, जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है या एक रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलता है। और जैसे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत शो हो जाता है। उससे आप अपना यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे आप आसानी से जा करके उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड इशू कराते हैं यानी घर पे मंगाते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो उसका 150 प्लस जीएसटी चार्ज लगता है इसमें आपको, ये अगर कराते हैं तो। या आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अगर आप रिन्यूअल कराते हैं या रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसका भी चार्जेज आपको 150 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा फिजिकल डेबिट कार्ड, अगर आप इंडिया में उसको यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या चार्जेस हैं उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा। या आप जा करके अदर बैंक में अगर आप कोई भी 5 ट्रांजेक्शन पे यानी 6वें ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको 8 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक आपको चार्ज देना पड़ता है। इसमें आप हर बार जीएसटी इंक्लूड कर लीजिएगा, यानी 20 रुपये प्लस जीएसटी
जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, अगर आप इंडिया के बाहर यानी फॉरेन में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई मतलब यूज़ करते हैं तो आपको पर ट्रांजेक्शन एटीएम चार्ज आपको 100 रुपये तक देना है। यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 25 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। पासबुक को इस अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। ये देखिए अकाउंट आपको जीरो बैलेंस होता है और डिजिटली आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसमें पासबुक भी तो उम्मीद मत रखिएगा, यानी इसमें पासबुक आपको नहीं मिलता है। पासबुक की जगह पे आपको स्टेटमेंट मिलता है। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप आसानी से अपने ऑनलाइन जा करके या मेल करके आप आसानी से स्टेटमेंट इशू करवा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा चेकबुक की फैसिलिटी आपको इस बैंक में आपको मिल जाता है। अगर आपका कोई भी चेकबुक रिटर्न होता है तो उसमें 250 रुपये का चार्जेस लगता है। अगर चेकबुक अगर आपको मंगाना है तो मंगाने के लिए इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो अकाउंट है एक्टिव होना चाहिए और आपकी जो केवाईसी वो फुल केवाईसी होनी चाहिए, तब जाकर के आप अपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप वहां से जाकर के अपना चेकबुक का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अब बात करूंगा फंडिंग से रिलेटेड, यानी फंड करने पे क्या क्या हमको चार्ज देना पड़ेगा, फंड ट्रांसफ़र करने का क्या क्या चार्जेज है। देखिए फंड ट्रांसफ़र करने का इस बैंक में कोई भी चार्जेज नहीं लगता है, यह बिल्कुल जीरो बैलेंस होता है, यानी कोई भी आपको फंडिंग करने का ट्रांजेक्शन करने का चार्ज नहीं लगता है। यानी जैसे आप एनएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, आरटीजीएस करते हैं या आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, इस पर कोई भी आपको चार्जेज नहीं रखा गया। अब मैं बात करूँगा मनी सिक्योरिटी का, कि अगर आप सपोज दैट इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या आप जो अकाउंट ओपन करते हैं या पैसा डिपॉजिट करते हैं या इस बैंक में पैसा रखते हैं तो वह पैसा आपका सेफ़ है या नहीं। तो मैं बात करूं, यह देखिए बैंक DICGI से कांटेक्ट होता है यह बैंक, यह सारे बैंकों को देखिए 5 लाख तक जो भी बैंक यूज़र्स होते हैं उनको 5 लाख तक एक क्लेम करने का मतलब दावा करता है। यानी आप अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो जाए या बैंक आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो आप 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा फंसने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, इससे ऑथराइज होता है और आपका 5 लाख रुपए तक इससे आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें आपका पूरी तरह से जो पैसा हो सिक्योर है। मैं लास्ट बात करूंगा इसमें हिडन चार्जेस, यानी कोई और भी हिडन चार्जेस हैं। तो देखिए इसमें एक हिडन चार्ज मुझे लगा, इसमें आपका एसएमएस अलर्ट का आपका हिडन चार्जेस है। यानी एसएमएस अलर्ट पे मतलब जैसे आप क्वार्टरली बेसिस पे आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है, यानी एसएमएस अलर्ट का। और भी मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हैं इस अकाउंट को क्लोज कराना तो 21 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर आप क्लोज कराएंगे तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इस अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो आपको 100 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। सारे फीचर्स की मैंने चर्चा कर लिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस अकाउंट को आज 6-7 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना हो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत कमाल का बैंक है, क्योंकि इसमें मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और आपका चेकबुक यानी फ़ंड ट्रांसफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आसानी से ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है और टोटली ये जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें ज़्यादा आपको चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें जा कर के अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, नहीं ओपन करना होगा तो बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएंगे जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने वाले बैंक हैं उनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आप चाहते हैं इसमें ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में घर बैठे कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे, तो इसका मैं आई बटन पे यहाँ पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पे जा करके आप क्लिक करके आप ज़रूर ओपन कर लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना जीरो बैलेंस एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाया हुआ है, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको सारे मैं फीचर्स और इसके जो चार्जेस हैं उसको बता पाया, आशा करता हूँ। अगर आपको मन में कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।